नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं उमेश आप सभी का एक बार फिर से वेद एकेडमी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस समय आप लोगों की जो क्लास 9th वालों हैं, भैया आप लोग के एग्जाम तो बिल्कुल पास आने वाले हैं। और बाकी जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी चीज है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा नया प्रिंसिपल बताने वाला हूं, जिससे कि आपकी पढ़ाई जो है ना और बेहतर हो जाएगी। और बेहतर आप इस पढ़ाई को बना सकते हैं। आप कहोगे भैया आपने पहले एक बताया था पोमोडोरो, याद करो पोमोडोरो प्रिंसिपल। किस किसने देखा था पोमोडोरो प्रिंसिपल, कमेंट सेक्शन में बता के जाना किस किसने पोमोडोरो देखा था। आज मैं आपको एक और प्रिंसिपल बताने वाला हूं, जिसका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल बहुत बेहतर है यार। इस प्रिंसिपल को जब आप समझोगे, बड़े ही दिमाग से सोचेगा, जो चीजें मैं बताऊंगा आप कहेंगे कि हाँ यार, हमारे साथ यही सारी चीजें होती है रियलिटी में। ऐसी कोई चीज नहीं जो इसके बिना ना होती हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। हमारा जो नया प्रिंसिपल है, जो आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने वाला है, उसका नाम है 1 2 एंड 3। उसका नाम है द परेटो प्रिंसिपल। क्या नाम है बच्चे? द द परेटो प्रिंसिपल। ठीक है, ये परेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है? परेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है? तुम कहोगे भैया नाम तो ऐसे ही है दोनों के सेम, वो आपने पोमोडोरो बताया था, ये परेटो बनाया। हाँ भाई, अब कोई बच्चा सोचेगा पराठे मतलब पराठे वराठे बताने की बात बता रहा हूँ भैया कि इससे पराठे बन जाएंगे। नहीं भाई, इससे पराठे वराठे कुछ नहीं बनेंगे। ये पराठो प्रिंसिपल ये एक व्यक्ति का नाम है, जिसने इस प्रिंसिपल को दिया, यानी कि जो सिद्धांत जो जिस भी व्यक्ति ने दिया, ये उसका नाम है पराठो। अब बात करते हैं इसके बारे में क्या है। बड़ी ध्यान से सुनिए, लॉजिकल चीजें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये चीज पढ़िए, पढ़ लेंगे लेकिन समझ नहीं आएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। देखिए बड़ी ध्यान से समझिएगा, पहला पॉइंट समझिए। क्या कहता है कि भैया 80% जो पीस होती है ना, वो 20% पी सीड से मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि 80% जो मटर के दाने होते हैं ना अच्छे वाले, 80% जो मटर के दाने होते हैं अच्छे वाले, वो केवल 20% मटर ही दे पाती है। ये बात सही है बिल्कुल। आपने भी देखा होगा, जैसे आपकी मम्मी 1 किलो मटर लाती है, 1 किलो मटर लाती है, तो उसके अंदर भैया केवल 20% मटर ही अच्छी होती है, जिसमें क्या है पूरे सारे के सारे दाने हरे होते हैं अच्छे, कि कीड़ा वीड़ा नहीं लगा होता। तो ये बात सही है बिल्कुल, आपने कहा। अब देखो दूसरी चीज क्या लिखी है कि पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहो, आप कहीं भी कहो, 80% जमीन और पैसा, 80% जमीन और पैसा केवल और केवल 20% लोगों के पास है। जैसे अंबानी, देखो अंबानी साहब कितने अमीर आदमी है? उनके पास क्या है भैया, इतनी सारी गाड़ियां हैं, है ना, इतनी सारी जमीन है, इतना सारा पैसा है। तो केवल बहुत ही, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही गिने चुने लोग हैं, यानी कि 20% ही लोग हैं जिनके पास पूरी वर्ल्ड की 80% जमीन और क्या है भैया, पैसा है। ये बात भी सही। अब देखो अगला क्या है भैया, 80% जो क्राइम होता है, जैसे कि खून, डकैती, या किसी से लूटपाट करना, किसी का मर्डर कर देना, ये सारे के सारे क्राइम केवल केवल 20% क्रिमिनल करते हैं। ये बात सत्य है बिल्कुल। जो खूंखार होते हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खूंखार प्रिंसिपल, तुम कह रहे होगे भैया आप तो वैसे भी क्रिमिनल वाली वो देखते हो वेब सीरीज। मैं कहा हाँ भाई मैं देखता हूं। तो भैया 80% क्राइम जो केवल 20% क्रिमिनल के द्वारा होता है। ये बात सही है। अब देखो अगली चीज देखो, 80% एक्सीडेंट केवल 20% ड्राइवर के द्वारा होता है। ये बिल्कुल सही बात है। आप लोग जैसे गाड़ियों में जाते हैं, आप लोग देखते होंगे भैया कि कोई ड्राइवर ऐसा है भी जिसने ड्रिंक व्रिंक कर रखी है, वो ठोक देता है किसी को, या कुछ ऐसा है जिसे चलाने नहीं आता, नई गाड़ी ली है ना, वो ठोक देते हैं। कुछ लड़कियां होती है जो चलाती है भैया, ब्रेक नहीं मार पाती, पैर से ब्रेक मार ठोक देती है। तो ये जो 20% ड्राइवर है ना भाई, यही रिस्पॉन्सिबल है पूरी दुनिया के, अपने इंडिया के कहो आप जहां की बात कंसिडर करें, उसके 80% एक्सीडेंट के लिए। ये बात सत्य है। अब देखो अगला क्या है, 80% का जो समय है, यानी अगर मान लो पूरे 365 दिन एक साल में पूरे 365 दिन होते हैं, उसका 80% निकाल लो जो भी आएगा। कह रहा उस 80% का जो टाइम है ना, उसमें आप केवल और केवल जो है ना, आपके पास जितने भी कपड़े उसका 20% पहनते हो। ये बात सत्य है। जैसे आज मान लो मैं ये पहन कर आया, तुम देखते होगे भैया आप तो पूरे 365 दिन यही कपड़े पहन के आते हो, है ना, यही कह रहे हो भैया आप तो 365 दिन यही कपड़े पहन के आते हो, अंदर सफेद शर्ट, ऊपर ये भैया नीले कलर का कोट पहन के आते हो। तो ये बात सत्य है, खुद देखो। मैं ज्यादातर यही चीजें पहनता हूं, तो पूरा जो समय है उसका 80% में यही पहन रहा हूं भाई। ये बिल्कुल सत्य है। अब देखो सबसे जरूरी चीज ये आप रिलेट कर पाओगे अपने साथ। आप लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे, किसी के 15 होंगे, किसी के 20 होंगे, किसी के 30 दोस्त होंगे। लेकिन बेटा जो 80% खुशी होती है ना, जो 80% खुशी होती है, वो केवल आपने देखा होगा आपके गिने चुने 4-5 दोस्त ही दे पाते होंगे, जिसके साथ आप खुल के हंस लेते होंगे, अपनी सारी बातें शेयर कर लेते होंगे, अपनी फीलिंग शेयर कर लेंगे। तो वो यही चीज कह रहा है कि 80% जो हैप्पीनेस है ना भाई, वो केवल केवल 20% दोस्त ही दे पाते हैं। तो यहां से क्या चीजें पता चलती है भैया, यहां से ये चीज पता चलती है हमें कि 20% एफर्ट जो होते हैं ना, 20% जो एफर्ट है, उससे 80% रिजल्ट निकलता है। अगर आप किसी चीज में 20% एफर्ट डाल दें, तो उससे क्या 80% रिजल्ट मिल रहा है। जैसे आपकी केवल केवल 20% दोस्ती जो है आपको 80% की खुशी दे पा रहे हैं।
ये बात सत्य है, बताओ ये चीज रिलेट कर पाए हो अपने से? ये रिलेट करे होंगे, बिल्कुल कर पाए होंगे और करी होगी, मैं बताता हूं, इतनी बात देता हूं। अब देखिए परेटो प्रिंसिपल क्या कहता है, यहां पर इसकी जरूरत क्या है, सुनिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। परेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया 80% जो रिजल्ट है ना, वो केवल और केवल आपके 20% एफर्ट से आते हैं। यानी अगर आप 20% एफर्ट्स लगा दे तो आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, तो भैया ठीक है, भैया पूरी गणित के अंदर भैया 12 चैप्टर है, मैं केवल 20% चैप्टर कर लेता हूं। यही सोच रहे होंगे ना कि पूरी गणित के अंदर इतने चैप्टर हैं भैया, तो इसका मतलब तो यही है कि भैया मुश्किल से दो तीन चैप्टर कर लूं, उससे रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन बेटा वो जो आप 20% एफर्ट लगाओगे ना, वो जो 20% एफर्ट लगाओगे, वो सही जगह भी लगना मैटर करता है कि आप कहां लगा रहे हो, कहां लगा रहे हो, समझे? तो यही चीज कह रहे हैं कि भैया 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट मिलेगा। यहां पर ये बात देखिए, कह रहा है कि भैया 20% एफर्ट लगाओ और 80% रिजल्ट पाओ, समझे? देखो जैसे यहां देखो, इस ये बॉक्स क्या कहना चाह रहा है, देखो ये 20% हरा, यानी कि इससे 80% रिजल्ट मिला। अगर ये 80% आप एफर्ट लगा रहे हो तो उससे रिजल्ट कितना मिलता है? 20%। देखिए यहां पर भी एक रोलर दिखा रखा है, इसमें क्या है, 20% एफर्ट लगाए 80% रिजल्ट निकला। ये बात बेटा ट्रू है, ये सत्य है, आप खुद भी करके देखना। लेकिन बात ये है कि भैया एफर्ट कहां लगाने हैं, वो 20% किस चीज पर लगाने हैं, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, आप जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ते हो वही आपको ज्यादा मार्क्स दिलाता है। जो आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हो वही आपको ज्यादा मार्क्स, जैसे एक आपका दोस्त है, आपका एक दोस्त मान लो रामवीर और एक आप हो सोमवीर, एक रामवीर एक सोमवीर, आप दोनों दोस्त हो। भैया तुम पूरे, सोमवीर जो है पूरे साल पढ़ता है, सोमवीर पूरे साल पढ़ता है, और पेपर जब हुआ सोमवीर के 100 में से भैया 70 नंबर आए। एक रामवीर है भैया जो 2 दिन पहले पढ़ने बैठा, 2 दिन पढ़ने पहले बैठा, और भैया इसके 100 में से भैया 85 आ गए। तो कुछ तो फर्क हुआ होगा ना, कुछ सोचो सोचो, कुछ तो फर्क हुआ होगा भैया रामवीर और सोमवीर की पढ़ाई में। सोमवीर पूरे साल पढ़ रहा था, रामवीर केवल 2 दिन में खेल गया भैया। तो भैया जो रामवीर था ना, उसने केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर उसने एफर्ट लगाया, उसे पता था कि ये चीजें पेपर में आएंगी, तो भैया रामवीर ने वो पढ़ा। सोमवीर वो था जो पूरी किताबें पढ़ने में लगा हुआ था, चाट रहा था किताबों को, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया पास। तो इसको कहते हैं एफर्ट सही जगह लगाना, समझे? तो यही चीज कह रहा है, जैसे एग्जांपल कह रहा है, देखिए कह रहे टेस्ट में कुछ चैप्टर्स से ही जो है मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वही चैप्टर जो है पढ़ने होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये प्रिंसिपल किसने दिया था, ये इनका नाम था बेटा विल्फ्रेडो परेटो। क्या नाम था? विल्फ्रेडो परेटो, पटेटो नहीं, परेटो भाई सॉरी। ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। कौन था इटालियन इकोनॉमिस्ट? यानी कि इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है जो पैसे वैसे से चीजों के बारे में डील करते हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, ये इन्होंने बताया कि जो 80% वेल्थ है पूरी दुनिया में, 80% वेल्थ यानी कि जमीन और पैसा, वो केवल 20% लोगों के पास। शुरू में मैंने आपको बताया यही बात। और साथ में इन्होंने ये भी कहा लाइफ में भी सेम रूल अप्लाई होता है, हमारा जो जीवन है उसमें भी क्या हम यही रूल अप्लाई करते हैं कि 20% स्मार्ट वर्क करो और 80% सक्सेस मिलेगी। ये बात ट्रू है। आप 20% स्मार्ट वर्क, देखो वर्क तो कर रहे हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? वर्क भी स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। यानी कि स्मार्ट वर्क करने से आपको सक्सेस मिलती है। एक कहते हैं ना कि भैया ये तो, भैया जैसे 4 दोस्त हैं, चारों के चारों दिन रात पढ़ रहे हैं, एक और दोस्त आया वो भी उनको देखकर पढ़ रहा है, ये तो तुमने वो वाली चाल कर दी भैया कि भैया जैसे गधे घोड़े चलते हैं, गधे घोड़े चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, वो आगे कुएं में कूदेंगे तो हम भी कूद जाएंगे उनके साथ। वो वाला काम नहीं करना भाई। एक तो अकेला आदमी होगा ना जो सबसे अलग चल रहा हो दुनिया में। सोचो, अगर अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन भी, अगर आइंस्टाइन साहब भी जैसे पूरी दुनिया काम कर रही थी वैसे ही कर लेते, तो क्या आइंस्टाइन साहब कुछ अनोखा कर पाते? क्या न्यूटन, अगर न्यूटन के सर पर सेब गिरा, अगर न्यूटन भी ये सोच लेते अबे चलना गिर गया भाई खा ले तोड़ के, तो क्या न्यूटन साहब भैया ग्रेविटी वगैरह डिस्कवर कर पाते? तो आप खुद देखो, 20% ही लोग थे वो जिन्होंने 80% डिस्कवरी कर दी पूरे इंडिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में। किसी ने बल्ब डेवलप कर दिया, किसी ने एलईडी बना दी, किसी ने भैया एरोप्लेन बना दिए, राइट ब्रदर्स जिनका इतना नाम है एरोप्लेन के अंदर। खुद सोचिए ये बातें, लॉजिकली सोच के देखिए। ठीक है बेटा, तो ये इनका ओरिजिन था। अब देखिए परेटो प्रिंसिपल, जेएनवी एग्जाम को समझिए, मैंने आपको कई बार बताया कि जेएनवी एग्जाम जो है ये सिर्फ मेमोरी टेस्ट नहीं करता, ये सारी चीजें चेक करता है कि आप कितना कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, कितनी लॉजिकल थिंकिंग है, कितने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर पाते हैं, साथ में स्पीड प्लस एक्यूरेसी। यानी कि कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ये है यहां से कि भैया इसलिए स्मार्ट स्टडी जरूरी है। कैसी पढ़ाई करनी है? स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी। रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना, आपको रोट लर्निंग नहीं करनी। क्या नहीं करनी भाई? ROT, रोट का मतलब होता है रट्टा, ये नहीं करना। आपको क्या करनी है भैया? स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या करनी है? स्मार्ट स्टडी करनी है। आप कुछ बालक कहेंगे अच्छा स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी, अच्छा भैया इसे बाल बाल खड़े करके बैठना है क्या हमें? हम स्मार्ट बनकर बैठे पढ़ने के लिए? अरे नहीं बेटा, स्मार्ट स्टडी का मतलब है, स्मार्ट स्टडी का मतलब है आपको पढ़ाई के साथ स्मार्ट होना है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कैसे, सुनो। अब देखो जैसे क्या पाएंगे, अब देखो जैसे 20%,
जो 20% एफर्ट है वो मैथ्स में कैसे देखेंगे। अब आपको मैथ्स के वो चैप्टर देखने हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, उनको एनालिसिस करना और देखना वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आए, किस चैप्टर से आए। तो आप देखेंगे भैया नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशनल नंबर से, एक्सपोनेंट पावर से, अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन में, डेटा हैंडलिंग से, कंपेयरिंग क्वांटिटी, सबसे जरूरी चैप्टर ये होता है। तो आपने क्या देखा, ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है आप लोगों की, ये 20% है पूरे सिलेबस के, और यही क्या है आपको 80% मार्क्स दिला देते हैं। तो यानी कि 20% केवल पढ़ाई करो और 80% नंबर पालो इनसे। लेकिन क्या है वही चीज कि भैया ये होनी चाहिए स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी, फिर याद रखना स्मार्ट स्टडी के साथ, ठीक है। तो इन चैप्टर से क्या है भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए आपको केवल 20% चैप्टर पकड़िए, इनके ऊपर मेहनत करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, इनके ऊपर फोकस करिए, आपको 80% रिजल्ट यानी कि आउटपुट खुद मिलेगा। अब देखिए सेम कहानी साइंस में, ये 20% चैप्टर है, ये 20% चैप्टर है जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आप पढ़िए, आप इनके ऊपर अच्छे से पढ़ाई करिए, इनको पढ़िए भैया दिन रात बैठकर अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से इनके नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ याद नहीं हो रहा तो दीवार होगी घर पे सबके, ऐसा तो नहीं कि किसी का आसमान के नीचे बैठा हो, दीवार है उस पर स्पीकर लगाओ, वहां घूमो, पढ़ो, पूरे दिन देखो उसको, फोन में वॉलपेपर लगाओ अपना, उस पर पढ़ो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, कॉन्फिडेंस खुद ही डबल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए पैरेटो ये जो प्रिंसिपल था इसका आप डेली स्टडी प्लान में कैसे यूज करें। देखिए 2 घंटे पढ़ाई करो इज्जत से, 2 घंटे पढ़ाई करो, उसमें क्या है 80 मिनट अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दो और 40 मिनट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यानी कि वो टॉपिक्स जो अभी मैंने पीछे आपको बताया, जिनसे आपका क्या है केवल 20% आप एफर्ट डालेंगे तो 80% आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि हाई रिटर्न टॉपिक्स हैं, यानी कि इन टॉपिक से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। पावरफुल फॉर्मूला क्या है जेएनवी सक्सेस के लिए, यही है क्या कि 20% राइट टॉपिक, आपका टॉपिक सही होना चाहिए, 20% राइट टॉपिक लीजिए और उसके ऊपर क्या है 80% प्रैक्टिस करिए, आपको 100% खुद ही क्या है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। इस बात को दिमाग में डाल लेना, ठीक है। साथ में ये चीज बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई, देखिए डू नॉट स्टडी हार्डर, स्टडी स्मार्टर। पढ़ाई को हार्डर ना करिए, स्मार्टर करिए। अब तुम कहोगे अच्छा कंगा भैया, कंगा उंगा बाल बाल खड़े करके बैठे स्मार्ट, अभी बताया थोड़ी देर पहले, बेटा स्मार्ट स्टडी करनी है, पढ़ाई के साथ स्मार्ट होना है, किसी और को दिखने के लिए स्मार्ट नहीं होना, समझे। और देखिए द टॉपर्स डू नॉट नो एवरीथिंग, टॉपर्स को भी नहीं पता कि वो क्या चीज है, दे नो व्हाट मैटर्स द मोस्ट, बस उनको ये चीज पता होती है कि क्या चीज जरूरी है। तो वही चीज है आप लोगों के लिए भी यही मैटर करती है कि वो 20% सिलेबस जो आपका पूरा सिलेबस है उसके 20% जो सिलेबस है उसको पकड़िए, देखिए क्या चीज जरूरी है, उसके ऊपर काम करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके 80% नंबर खुद ही आ जाएंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही देखते रहिए और इस परेटो प्रिंसिपल को अपने जीवन में जो जो फॉलो करेगा वो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।